Hello dear students, how are you? Today we discuss about the periodic table lecture 5 on Genius Academy, and this is very important lecture for you. And in this lecture we will discuss about the whole detail mnemonics related to remaining elements like D block elements, clear है, and F block elements. D block elements और F block elements के जो बचे हुए हैं उनके mnemonics पढ़ेंगे, उनको लर्न करने की ट्रिक पढ़ेंगे. उसके बाद में स्टार्ट करूंगा आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की. एक बहुत ही सुपर ट्रिक है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख सकते हैं, फुल लिख सकते हैं. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पी ब्लॉक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखना सिखाए थे. दरअसल होगा क्या बच्चों, 11th क्लास में आपको एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखने आने चाहिए, जो मैंने आपको बता दी. अब डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 12th में आते हैं. तो यहां अपन डी ब्लॉक के सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन वो फुल लिखेंगे हम अब सुपर ट्रिक के बाद. अभी सिर्फ उनके मैनोमिक्स देख लो आप, ठीक है, इनको याद कैसे करना. तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी 3 सीरीज हमें याद करनी. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी सीरीज है 3 सीरीज. कितनी सीरीज है? 3 सीरीज. अभी इतना ध्यान रखो, मोटी मोटी बात बताता हूं. पहली सीरीज है बच्चों 3D सीरीज. हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स. ठीक है, 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं. दूसरी है 4D सीरीज. क्योंकि देखो 1D और 2D होता है क्या, बताओ. क्वांटम नंबर पढ़ी अपन ने पिछले वीडियो में. 1D मतलब पिछले चैप्टर में 1D और 2D तो कुछ होता ही नहीं है. हमेशा D सब शेल तीसरे शेल से मिलता है. तो 3D सीरीज होगी 10 एलिमेंट्स. 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स होंगे. आई होप समझ में आ रहा है. और 5D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स होंगे. रही बात 6D सीरीज की, तो वो अभी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी हमें नहीं पढ़नी. 5D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स. तो इन 30 एलिमेंट्स की मैं आपको मैनोमिक्स बता देता हूं अभी फिलहाल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इस सीरीज का आप देख लो. इन दोनों सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12th में भी नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैं इन दोनों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ट्रिक सहित बताऊंगा. क्लियर है. अभी 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो 10 एलिमेंट्स का. और अभी तो अपन तीनों सीरीज की मैनोमिक्स देखेंगे, एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक देखेंगे. फुल फॉर्म भी देखेंगे एलिमेंट्स की, बट उससे बेटर याद रखने की ट्रिक है. समझ में आई बात, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की भी मैनोमिक्स टेबल याद करेंगे अपन. ठीक है, इतना काम करेंगे. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की 3 सीरीज है, 3D 4D 5D. एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की 2 सीरीज है, 4F और 5F. अब मैं आपको बता देता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में. जब भी पोजीशन की बात करोगे, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो आप बात करोगे किसकी, कि ग्रुप कौन कौन से हैं और पीरियड कौन से हैं. तो कौन से ग्रुप में रखा हुआ है पूरा का पूरा डी ब्लॉक. तो ग्रुप है 3 से लेके और 12, यानी टोटल कितने ग्रुप है? 10 ग्रुप है, 3rd से 12. समझ में आई कहानी. ठीक है. और अगर पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड से 4th पीरियड से लेके 4th to 7th पीरियड. 4th पीरियड में 3D सीरीज आती है, 5th पीरियड में 4D सीरीज आती है, 6th पीरियड में 5D आती है, 7th में हमारी 6D आती है. क्लियर है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और एक इंपॉर्टेंट बात, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल, पेनल्टीमेट शेल. ऐसे आप अभी पेनल्टीमेट शेल होता है बच्चों n-1, जहां n क्या है? लास्ट शेल. मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट शेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, उससे पहले वाले पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है. मतलब क्या है? अब ये जो 3D सीरीज है
तो इस 3D सीरीज में जो 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तीसरे शेल में। ये तीसरा शेल पेनल्टीमेट है तो इसका लास्ट शेल चौथा होगा, और जो लास्ट शेल होता है वो पीरियड नंबर होता है, यानी कि पीरियड जो चौथा है उसमें 3D सीरीज रखी हुई। यानी मैं आपको लिख सकता हूं कि जो n की वैल्यू 4 होगी तो मतलब लास्ट शेल कौन सा होगा, लास्ट शेल कौन सा होगा, फोर्थ, और पीरियड भी कौन सा होगा, फोर्थ। लास्ट शेल ही तो पीरियड होता है, किसी एलिमेंट का लास्ट शेल उसका पीरियड होता है, ये ध्यान रखो। पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ ही होगा। यानी फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1, मतलब 3D आ जाएगा। n की वैल्यू 4 होगी ना तो n-1 3D, यानी इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा, 3D1 3D2 3D3 इस तरह चलेगा। आज आगे इसी तरह कर दो, पहली सीरीज बन जाएगी। n की वैल्यू 5 होगी तो लास्ट सेल फिफ्थ हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा हमारा, फिफ्थ, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4D में यानी n-1 में। अब कहानी समझ में, और एफ ब्लॉक में एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यानी उससे भी पहले, ठीक है, नोट कर लो। अब अपन मैनोमिक पढ़ेंगे फिलहाल 3D 4D और 5D के। उसके बाद मैं आपको फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने एस और पी ब्लॉक के आपको सिखाए हैं। मैनोमिक या मैनोमिक्स या लर्निंग ट्रिक, मैनोमिक्स या लर्निंग ट्रिक, समझ गए, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज की पोजीशन बताते हैं पहले, क्या कौन सी है पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन बताओ। n की वैल्यू क्या है 4, मतलब फोर्थ पीरियड में रखी है, इन फोर्थ पीरियड। 3D सीरीज कहाँ रखी है, इन फोर्थ पीरियड। और 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उनका लास्ट शेल है वो चौथा है, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप तो सीधी सी बात है, ग्रुप तो 3 से लेके और 12 तक होंगे, 10 ग्रुप होंगे। पीरियड चौथा हो, 5वां पीरियड हुआ तो 4D सीरीज होगी, छठा हुआ तो 6D हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स, यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है। इधर एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ उनका एटॉमिक नंबर आ जाए, या एटॉमिक नंबर से पहले इनकी ट्रिक आ जाए, ठीक है। ट्रिक के बाद आ जाएगी उनकी नेम, समझ गए, नेम आ जाएगा उनका, क्लियर है। फिर एटॉमिक नंबर आ जाए। देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 21 से स्टार्ट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ट्रिक क्या है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर कोई नहीं क्यों जाने, मतलब इतने क्रेजी मैन है सचिन तेंदुलकर तो फिर उनको हर कोई जानना चाहेगा ना, तो फिर कोई क्यों नहीं, फिर कोई नहीं क्यों जाने, ये ध्यान रखना, क्यों नहीं मत कर देना, फिर कोई नहीं क्यों जाने, ठीक है। बिल्कुल इजी सी ट्रिक है। नेम क्या है इसका जरा चेक करते हैं, स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21 है, टाइटेनियम बहुत ही महंगा मेटल, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, फिर है इसका नाम वेनेडियम, वनेडियम एटॉमिक नंबर 23, ये क्रोमियम, इसके वायर सुने होंगे ना, फिर क्रोमियम के तार आते हैं,
क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। फिर है बच्चों मैंगनीज, बहुत महंगी मेटल, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। फिर सब जानते हैं आयरन आ गया Fe, ये इसको फेरम बोलते हैं लैटिन में। 26 इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंटों का लैटिन नेम यूज होता है। देखो लैटिन नेम क्या है, देखो जरा समझो, ये Fe है, इसका नेम अपन आयरन बोल रहे हैं, लेकिन इसके नेम से इसका सिंबल कहीं नहीं बन रहा। भाई आयरन का सिंबल Fe होता है, लेकिन ये सिंबल IRON थोड़ी बन रहा है। तो ये किससे बन रहा है? लैटिन नाम से। इसके लैटिन नाम से इसका सिंबल बनाया गया है। तो Fe को लैटिन कंट्रीज में बोला जाता है फेरम, FeRRU में, वहां से बनाया इसका सिंबल। लेकिन मैग्नीज का नॉर्मल नेम ही देखो MANGNES, तो M और N ले लिया, पहला लेटर ले लिया और दूसरा लेटर N ले लिया, तो MN बन गया। जरूरी नहीं है कि पहला लेटर लो और दूसरा दो लगातार लेते हैं, कोई सा भी दो ले लेते हैं सिंबल बनाने के लिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। निकल, NICKEL, निकल, निकल जा मेरे घर से, वो वाला निकल है 28। उसके बाद है कॉपर। अब देखो कॉपर में भी यही प्रॉब्लम होती है, कॉपर में C तो आ रहा है सिंबल में, लेकिन U कहीं नहीं आ रहा, तो इसका लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, जिससे इसका U लिया गया, मतलब CU लिया गया। और ये अपन सब जानते हैं जिंक होता है। जिंक और कॉपर को मिलाते तो एक पीतल मतलब ब्रास बनती है, कॉपर और जिंक को मिला देते हैं तो 29, और ये हो जाएगी 30। समझ गए? क्लियर है? अब मैं चाहूं तो इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बता सकता हूं, जरा मैं बता देता हूं। इसका अपन शॉर्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट EC, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या बताया था शॉर्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उस एलिमेंट से जस्ट फैले वाली नोबल गैस लिख दो, क्योंकि उतने नोबल गैस में जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी जगह हमने नोबल गैस लिख दी है, इसलिए शॉर्ट है ये, पूरा नहीं लिखना। अब एक बात बताओ, स्कैंडियम 21 पे आता है और इसका इस सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक 30 पे आता है। ये 10 एलिमेंट है, इन 10 एलिमेंटों से पहले कौन सी नोबल गैस पड़ती है? आर्गन, क्योंकि आर्गन के बाद अगली 36 क्रिप्टॉन पर आती है। तो ये 10 एलिमेंट्स के लिए अपन को सिर्फ कौन सी नोबल गैस लिखनी है? आर्गन लिखनी है। लिखी, 18 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। अब 18 के अलावा 21 नंबर पर आता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ठीक है, आर्गन के बाद हमें पता है पोटेशियम में आता है, फिर कैल्शियम आता है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, आर्गन 4s1 होता है, कैल्शियम का 4s2 होता है। ठीक है, यानी 4s में इलेक्ट्रॉन पहले ही एंटर कर चुका है, लास्ट सेल आ चुका है, n की वैल्यू 4 है, समझो लास्ट सेल आ चुका है। ठीक है, तो इस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2, पहले से ही लिखा रहता है। 18 और 2 20 हो गए। अब 21 तक की बारी है, 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। देखो 18 आर्गन लिखने का मतलब 18 भर दिए और 4s2 लिखने का मतलब 20 हो गए। अब 21 का मतलब है 3D, अब इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। N+L रूल लगा करके ये पता लगाया जा सकता है कि 3D और 4s में से पहले किस में जाएगा। अब लगा लो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो N+L की वैल्यू 5 आएगी, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, N+L की वैल्यू 4 आएगी। तो पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी कम है, 4s में चला गया। उसके बाद 3D में जाना स्टार्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है 3D1, 3D1 4s2 कितना हो जाएगा बोलो? 3D1 मतलब 2 और 1 3 और 18 21, मतलब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। तो जनरल क्या होगा जरा समझो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3D1 से 10, इस सीरीज का लिख रहा हूँ सिर्फ, इस सीरीज का 3D1 से 10 और 4s2 नहीं 1 से 2। अब ये 1 से 2 क्यों हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो बोर बरी ने जो अपना रूल दिया था ना कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए एनर्जी लेवल से लिखो, या हुंड ने अपना रूल दिया था, उसमें ये एक्सेप्शन आएंगे 2 जगह। एक एक्सेप्शन क्रोमियम का आएगा, मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, और एक एक्सेप्शन कॉपर का आएगा। क्रोमियम और कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, वो थोड़े से चेंज होके आते हैं। पहले अपन नॉर्मली लिखते हैं, कैसे आएगा जरा चेक करो। सीधी सी बात है, मैं यहां लिख दूंगा आर्गन, सबके आगे मैं आर्गन लिख देता हूं पहले। ठीक है, आर्गन लिख देता हूं, जगह नहीं है तो ऊपर यहाँ आर्गन लिख दो, आर्गन लिख दो, आर्गन लिख दो, समझ गए? आर्गन लिख दो सबके लिए, सबके लिए क्या लिख दो? आर्गन लिख दो, जिससे 18 इलेक्ट्रॉन अब हमको लिखने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा स्पेस कम है, आर्गन लिख दो। ठीक है, अब जरा चेक करो, आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं अभी? 18 21, 3 और लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? 4s2, ठीक है, 3D1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ क्या होना चाहिए? 3D2, अब D में जाता जाएगा 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, इसलिए D ब्लॉक के एलिमेंट है। 3D2 4s2, इसमें क्या हो जाएगा? 3D3 4s2, चेक करते जाओ, वेरीफाई करते जाओ, 3 और 2 5 और 18
23 हो गए। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, या आर्जन ऊपर लिखा हुआ है 3d4 4s2, लेकिन ये गलत है, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। यहाँ पर रीज़न बताऊंगा, पहले लिख लो, गलत वाला लिख लेते हैं। एक यहाँ गलत होगा, हम जैसे भर रहे हैं लगातार वहाँ, उसमें एक तो यहाँ गलती पकड़ेंगे हम, क्रोमियम में गलती होगी, कॉपर में होगी। ठीक है, बाकी सब सही है। 3d5 4s2 ये सही है। ठीक है, उसके बाद 3d6 4s2, उसके बाद 3d7 4s2, उसके बाद 3d8 4s2, उसके बाद 3d9 4s2, ये भी गलत है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। इसके बाद 3d10 4s2। तो गलत कौन कौन से, गलत कॉपर का है और क्रोमियम का। तो सही क्या है इनका, जरा चेक करो। देखो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d5 4s1, ऐसा क्यों भाई? और इसका सही होता है 3d10 4s1, क्यों भाई? क्योंकि देखो यहाँ जब क्रोमियम की बारी आती है तो 3d 3 है, 3 के बाद 3d में 4 जाएगा, चौथा जाएगा। लेकिन होता क्या है, 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप इतना कम होता है कि 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर 3d में आ जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, जंप फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ पहले वाले एलिमेंटों में, यहीं क्यों इसको जंप होना पड़ा? इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि 3d क्या है, 5 एनर्जी लेवल का एक सब शेल है, d 1 2 3 4 5। अब देखो इस 3d1 स्कैंडियम में एक चला गया, 4s इधर, ये 3d है और ये 4s, समझ में आ रही है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3d में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चौथा जाता है ना बच्चों, तो चौथे के साथ ये भी आ जाता है, 5 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, 3d हाफ फिल्ड हो जाता है। देखो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गया। हाफ फिल्ड क्या होता है, d में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके आधे 5 इसमें मौजूद है। तो सर इससे क्या होगा, हाफ फिल्ड होने से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब सीधी सी एक बात है, इसकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाफ फिल्ड है। पहले ये फुल फिल्ड था, अब ये हाफ फिल्ड है। हमेशा ध्यान रखना, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट, ये तीनों ही एनर्जी स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब या तो किसी भी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या सबके पास हो तो एक एक हो तो ये भी स्टेबल होता है, ये सबके पास 2 2 हो। क्रोमियम में क्या है, 3d4 अरेंजमेंट है और ये 4s2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इससे क्या है, इसको ऐसा लगता है कि मैं अनस्टेबल हूँ, अगर मुझे 4s एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आ जाता है। तो अब कहानी ये उठती है कि सर यहाँ भी तो हो सकता है ऐसा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि जो सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन 4s से हट के 3d में आ सकता है, यानी यहाँ ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो क्रोमियम पर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाता है 3d5, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, अब 3d5 ज़्यादा स्टेबल है तो ये 2 बार रिपीट होगी, 3d5 यहाँ भी 3d5 यहाँ भी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। यही काम रिपीट होता है कॉपर में। कॉपर में 3d9 ना होकर के 10 होता है, समझिए, क्योंकि वो फुलफिल्ड हो गया 10। ठीक है, और ये 4s1 हो जाता है, फिर 4s2 आ जाता है। तो ये है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर के, ड्यू टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आना पड़ा। समझ में आ गई बात? इसकी ट्रिक याद रख लो ना, 49, मतलब 4 पर और 9 पर एक्सेप्शन है, 4 पर और 9 पर। 4 कैसे, 1 2 3 चौथे नंबर पर एलिमेंट है, वहाँ एक्सेप्शन है, और 9वें नंबर पर एलिमेंट एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये थे हमारे मैनोमिक्स 3D सीरीज के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया आपको, जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब अपन बात करते हैं 4D सीरीज की। 4D सीरीज, मैनोमिक्स लर्निंग ट्री, पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट पीरियड में चली जाएगी 4D सीरीज, यानी 5th पीरियड में चली जाएगी, समझिए। लेकिन ग्रुप वही होंगे। देखो अब ये स्कैंडियम तीसरे ग्रुप का है, ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, ये 5वें ग्रुप का है, 6ठे ग्रुप का, 7 8 9 10 11 12 ग्रुप हो गया ना। अरे पहला दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक का है, 3 से 12 ग्रुप डी ब्लॉक के, और 13 से 18 ग्रुप किसके हैं, पी ब्लॉक के, समझ गए? तो ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हैं, पीरियड कौन सा है, 3D सीरीज का पीरियड 5वां है, 4D का, सॉरी 3D सीरीज का चौथा है, 4D का 5वां है, ठीक है, 5D का 6ठा है, इस तरह से। और 6D का 7वां है, इस तरह से। हमें सिर्फ 5D तक पता होना चाहिए, अभी 4D चल रही है। चलो एलिमेंट कौन से एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, उनके नेम चेंज हो जाएंगे, समझिए, उनकी ट्रिक चेंज हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ने अब अपन को, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी सिर्फ हमें मैनोमिक्स ही पढ़ने हैं। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपन को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 12th में पढ़ लेंगे इनके, वैसे 12th में भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, इसलिए 11th में इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हाँ, इनमें भी 2-3 जगह एक्सेप्शनल होते हैं 4D सीरीज में, और एक्सेप्शन का रीजन यही होता है इसी तरीके का जो मैंने बताया यहाँ पर। तो अभी एक्सेप्शनल सही 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रह जाए वो बहुत है, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, चलो बहुत बढ़िया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉलम है बिल्कुल हटा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा इंक पिला देता हूँ मार्कर को। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें, ट्रिक समझना आप जरा। एक दोस्त है, फ्रेंड, ठीक है ना, 2 दोस्त हैं, उनमें से एक किचन में जाता है और किचन में जा करके वो देखता है जीरा, नींबू, मिर्च, बहुत सारे मसाले पड़े हैं, कुछ फल वल पड़े, वो गलती से उनको हाथ लगा देता है उन मसालों को, और उन हाथों को क्या करता है अपने आँखों पे लगा लेता है और रोने लग जाता है, क्योंकि मिर्च मसाले अगर आंखों में जाएंगे तो आंसू निकल आएंगे। और रोता रोता अपने दोस्त के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के खींच के लाता है किचन में और कहता है देख मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने मेरी हालत खराब की। किसने? ये जीरा नींबू मिर्च, ये जीरा नींबू मिर्च, तीखी मिर्च कैसी है? तीखी। रोता रहे, तेरा भाई रो रहा है, देख, ये जीरा नींबू मिर्च तीखी, रोता रहे, पड़ा आगे सीढ़ी पर। मतलब मैं रोता रहा और पड़ गया आगे जाके सीढ़ी पर, रोता रहा और मैं पड़ गया आगे जाके सीढ़ी पर। समझ में आया? तो ट्रिक सीधी सी है, ये जीरा नींबू मिर्च, ये जीरा नींबू मिर्च तीखी तीखी, रोता रहे, पड़ा आगे सीढ़ी पर। रोता रोता आगे पड़ गया, पड़ा आगे सीढ़ी पर। समझ गए? सीढ़ी पर साइलेंट है पर। अब नेम देखो, इसका नाम बच्चों यूट्रियम होता है, YATTRIUM, यूट्रियम एलिमेंट। अभी ये या धो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई बर्डन नहीं लो, ठीक है। अभी सिर्फ इनिशियल है, ट्रिक से याद रख लो। यूट्रियम, जिरकोनियम, धीरे धीरे याद होंगे। जिरकोनियम, इसका होता है नायोबियम, नायोबियम, इसका होता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, इसका होता है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, इसका होता है रूथीनियम, RUTHINIUM, इसका होता है RHO, रोडियम, रोडियम, इसका होता है पलेडियम, PALLADIUM, पलेडियम, इसका होता है अर्जेंटम, सिल्वर भी बोलते हैं इसको, चांदी, और इसका होता है कैडमियम, CADMIUM। समझिए? एटॉमिक नंबर 39, देखो मैं बताता हूँ। पिछली सीरीज का पहला एलिमेंट 21 पे था, ध्यान करो। अगली सीरीज का एलिमेंट है 39 वाला, 18 का गैप है, 18 का ना, 21 + 18, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 याद रह जाएंगे। और लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉलम था जो छोड़ना है अपन को। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 39 से शुरू हो रहे हैं, तो 39 से लेके 48 कौन सी नोबल गैस पहले पड़ेगी? 36 वाली। तो सिर्फ याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल क्रिप्टॉन, जैसे 4D उसका था 3D 4s, इसका 4D 5s में पहले से 2 बैठे रहते हैं, और 4D 1 से 10। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 0 से लेकर के और 2 तक चलता है। थोड़ा सा मतलब वहाँ तो 1 से 2 के बीच में था, 2 एलिमेंटों में ऐसा हुआ था कि एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 भी हो जाता है कुछ एलिमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए अपन को यहाँ बर्डन नहीं लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अभी सिर्फ अपन को सिर्फ देखना है ये। वैसे फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको 39 से 38 तक ही लिखना सिखाऊंगा।
नोट कर ली। और अब लास्ट सीरीज की ट्रिक और देख लेते हैं। ट्रिक से आपको एलिमेंटों के बारे में इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट होने लगेगा ना कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक में रखे हुए हैं। ठीक है, अब है 5D सीरीज है ना, इसको थोड़ा सा फुला फुला बनाएंगे अपन। 5D सीरीज। अब 5D सीरीज पोजीशन बताओ। एन की वैल्यू क्या होगी, पीरियड कौन सा होगा इनका, छठा पीरियड होगा, 6 पीरियड, समझिए। और ग्रुप वो 1 से 12 होंगे। अब देखिए यहाँ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के बाद ट्रिक, ट्रिक के बाद नेम, और नेम के बाद लास्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। एलिमेंट जरा ध्यान करो, ला। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि एक, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एक आपको कहानी सुनाऊंगा। दस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हुआ क्या, एक कहानी है हस्बैंड वाइफ की। तो ये क्या कहानी है कि हस्बैंड जो होता है ये थोड़ा सा इस तरीके का होता है कि हफ्ता वसूली करता है, बाजार में जा जाके हफ्ता वसूलता है लोगों से, ठीक है। और हफ्ता जिसने नहीं वसूला उसको पीटता है, मारता है। तो उसको देख के कोई दुकान वाला नया अपनी दुकान डाली, उसको हफ्ता दे देता है। और नए नए लोग होते हैं, हफ्ता देते रहते हैं उसको। तो उसकी वाइफ परेशान रहती है इस चीज़ से कि हफ्ता क्यों वसूलता है, घर में बच्चे कैसे बड़े होंगे, गलत काम करेंगे, ईमानदारी से पैसा कमाओ, ये वो सब आसनबाजी। परेशान होकर के एक दिन कहती है कि अब तुम नहीं मानो तो मैं तुम्हारी ठुकाई पटाई बनाऊंगी किसी दिन। तो वो नहीं मानता है। एक दिन आता है, ठीक है, और क्या होता है, उस औरत का नाम पारो होता है। ला हफ्ता वसूले रे, ला ला इधर ला इधर ला इधर ला ऐसे बोलता है। ला हफ्ता वसूले रे, उसे इधर, अब घर पर आ गया, किधर आ गया, घर पर। उसे इधर पीटे औरत पारो। सोच के बैठी थी अब नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ला हफ्ता, हफ्ता समझिए, ला हफ्ता वसूले रे, उसे इधर, इधर मतलब घर पर, इधर पीटे औरत पारो, उसे इधर पीटे औरत पारो, समझ गए। अब देखो फुल फॉर्म, लेंथेनम, लेंथेनम, पहला एलिमेंट कौन सा, लेंथेनम। उसके बाद आता है हैफनियम, हैफनियम। उसके बाद बच्चों आता है टेंटेलम, टेंटेलम। उसके बाद आता है टंगस्टन, नाम सुना है इसका तो, टंगस्टन, वोल्फ्राम लैटिन नाम। इसके बाद आता है रीनियम, रीनियम। उसके बाद आता है ऑस्मियम, ऑस्मियम। इस एलिमेंट के बारे में बता दूं, ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की होती है, ठीक है। इरिडियम, इरिडियम क्या होता है, इरिडियम। ये टंगस्टन किस में पाया जाता है, बल्ब जो होता है इसका फिलामेंट में पाया जाता है टंगस्टन। बहुत ही, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में, तो जितने भी मेटल से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट है यहाँ पर। इरिडियम, प्लेटिनम, इसे वाइट गोल्ड बोला जाता है, ये बहुत ही महंगी मेटल है। प्लेटिनम गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा, गोल्ड से 10 गुनी महंगी होती है ये, वाइट वाइट होती है प्लेटिनम। इसे वाइट गोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाइट, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड, ठीक है। और ये गोल्ड है ही, गोल्ड या ऑरम लैटिन में। और ये है मर्क्यूरी, समझिए, ये एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखो इसका होता है, अब जरा चेक करो, 39 था पिछली सीरीज के पहले एलिमेंट का, 18 जोड़ दो इसका 57 हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज में एक बड़ी अजीब बात, इसका पहला एलिमेंट, जरा ध्यान देना, फर्स्ट एलिमेंट, ये 12th में विद लॉजिक बताते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट इसका आता है 57 नंबर पर, वो है लेंथ। उसके बाद बाकी के 9 एलिमेंट स्विच हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो शिफ्ट हो जाते हैं 72 से। मतलब बाकी इसका दूसरा एलिमेंट, ये आप सोच रहे हो कि 58 पर नहीं होता, 58 पर तो है, आता है लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट।
यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो एलिमेंट आता है हैफनियम, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 72 होता है और ये बीच में 14 का गैप लगता है, गैप ऑफ 14 एलिमेंट, गैप ऑफ 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, समझ गए, मतलब 58 से लेकर 71 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो एलिमेंट आने की वजह से गैप बन जाता है, तो 72 नंबर पर आता है फिर ये। उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और लास्ट 80, ये इनके एटॉमिक नंबर है। याद रहेगा ये 57 पर पहला एलिमेंट है, उसके बाद 8 एलिमेंट है। इन 9 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी बच्चों, इन 9 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से बहुत अलग होती हैं। भले ये 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे, लेकिन बीच में 14 एलिमेंटों ने खेल खराब कर दिया। इन 14 एलिमेंटों की वजह से क्या होता है बच्चों, इस 72 नंबर पर जो एलिमेंट आता है इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा चले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इन 9 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी में बहुत अंतर आ जाता है इससे। तो भले होने को डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लेकिन इसको अपन एफ ब्लॉक में गिनते हैं, ये बहुत इंटरनल बात है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ये थी हमारी डी तीनों सीरीज, पहली थी 3D, दूसरी थी 4D और तीसरी थी 5D। अब अपन बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंटों की। किसकी बात करते हैं, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक बात, एक 6D सीरीज और होती है बच्चों, 6D सीरीज और होती है ना। इसका सोचो पोजीशन n 7 होगा, 7वां पीरियड। वहां बच्चों क्या होता है, पहला एलिमेंट उसका होता है एक्टिनियम, ठीक है, वो शुरू होती है 89 से, एक्टिनियम। अब जैसे यहाँ इस सीरीज का पहला एलिमेंट 57 है, लेंथेनम है, उस सीरीज का पहला एलिमेंट 89 पर 89 पर होता है एक्टिनियम, ठीक है, 89 पर होता है एक्टिनियम, ठीक है। अब क्या होता है, यहां जैसे 14 एलिमेंटों के बाद अगला एलिमेंट 72 पर आया है, ऐसे ही इस सीरीज का अगला एलिमेंट बच्चों 103 पर आता है। मतलब कितने एलिमेंट और गैप हो गया, देखो, नहीं 104 पर आता है, सॉरी 104 पर आता है, 104 पर एलिमेंट आता है। बीच में कितने एलिमेंटों का गैप होता है, 14 एलिमेंटों का, 90 से 103। बीच में कितने एलिमेंटों का गैप आ जाता है, 14 एलिमेंटों का, 90 से लेके 103 एलिमेंट्स। बीच में जो 14 एलिमेंटों का गैप आता है वो इसलिए आता है क्योंकि बीच में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ भी 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आए थे, यहाँ जो एलिमेंट आते हैं वो 4F सीरीज के होते हैं और यहाँ जो एलिमेंट आते हैं वो 5F सीरीज के होते हैं। तो अब अपन 4F और 5F सीरीज के एलिमेंटों की मैनोमिक पढ़ेंगे, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। यानी अब डी ब्लॉक फिनिश, अब मैनोमिक या लर्निंग ट्रिक देखेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक के एलिमेंटों के भी अपन को अभी नहीं पढ़ने, ठीक है। अब अपन को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12th में जाके पढ़ने, ठीक है। अभी अपन को सिर्फ 40 तक लगभग, मतलब 38 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें याद होने चाहिए, जो मैंने आपको करा दी पहले, इसी बात के मारे करा दिए। और 38 एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुल करके भी कराऊंगा। और एस और पी ब्लॉक के तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फुल लिखना सीख जाओगे, आई प्रॉमिस फॉर इट, है ना। तो अब अपन देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की लर्निंग ट्रिक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की लर्निंग ट्रिक, समझिए। मैनोमिक्स या लर्निंग ट्रिक देख रहे हैं अभी सिर्फ अपन, जिससे अपन को ये तो पता चले एटलीस्ट कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में बैठे हुए हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल बातें बता देता हूँ पहले, ठीक है। ये सेपरेट रखी, सेपरेट एलिमेंट्स है, सेपरेट एलिमेंट्स, मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है एलिमेंट्स, सेपरेट है, ये सेपरेट सीरीज बनी हुई है इनकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 सीरीज है यहाँ पर, 2 सीरीज है हमारे पास। कौन कौन सी सीरीज है, एक है 4F सीरीज जो मैंने बताया था आपको। एटॉमिक नंबर याद रखो इसका, कहाँ से कहाँ रखी है, ये 14 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर है 58 से लेके और 71, याद रहेगा, 58 से लेके 71। और दूसरी है बच्चों 5F सीरीज, हमारी 5F सीरीज है। इसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 90 से लेके और 103 तक। वैसे 58 से पहले 57 लेंथेनम को भी ले लेते हैं इस सीरीज में, और यहाँ एक्टिनियम को भी लेते हैं, 89 वाले को ले लेते हैं। बट 14 एलिमेंट प्योरली 90 से 103 और 58 से 71 होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, 4F सीरीज के बारे में क्या नई बात है, 4F सीरीज जो है इसकी पोजीशन क्या होगी जरा बताओ। पोजीशन मतलब ग्रुप और पीरियड, तो अलग से रखा गया तो ग्रुप की बात तो मत करो। वैसा अगर कोई पूछ ले तो ग्रुप इसका 4 से शुरू होता है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि सेपरेट रखी हुई है। अगर कोई पूछ ले कि मान लो नीचे जो 2 सीरीज रखी हुई है मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे, 4F 5F सीरीज है ब्लॉक की, उनको उठा के ऊपर रखा जाए मेन पीरियोडिक टेबल, तो कौन से ग्रुप में रखी जाएंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए चौथे ग्रुप में। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं और इससे ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए
पर ध्यान रखना कॉमन सेंस के लिए, बस आप इतना ध्यान रखो कि 4f सीरीज के एलिमेंटों की मैनोमेट्रिक क्या है और 5f की क्या है। तो चलो शुरू करते हैं 4f और 5f सीरीज के एलिमेंट्स की मैनोमेट्रिक। फुल फॉर्म भी अगर आपको याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल फॉर्म इनकी सिर्फ याद रखो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बच्चों 4f सीरीज। ठीक है, तो 4f सीरीज के एलिमेंटों की मैनोमिक टेबल है, लर्निंग ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो 58 पर एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ मैं पहले। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। एक काम करते हैं ऊपर शुरू करते हैं, एक ही लाइन में आ जाएंगे, फिर उधर अपन 5f देख लेंगे। ठीक है, 4f कहाँ से स्टार्ट है? 4f ये स्टार्ट है हमारी, एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 58 से, समझ गए? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 14 हो गए। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग बना देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, एलिमेंट कौन से, या एलिमेंट आ जाए, इसकी ट्रिक और नेम समझिए। देखो F58 Ca, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पैमी सिम्मी को मारा, यूरोप गए जीडी से तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो ब्लू लू। ये अजीब सी ट्रिक है इसकी। ठीक है, जरा याद रखो, सेलिना, ये 4 लड़कियां हैं, एक सेलिना है, एक प्रीति है। ठीक है, एक पैमी सिम्मी है, ये 2 पैमी सिम्मी है, ये सेलिना प्रीति, ये दबंग टाइप की, इन्होंने किसी बात पे पैमी सिम्मी को डंडे से मारा। सेलिना प्रीति ने डंडे से, ने डंडे का मतलब एनडी हो गया ना, से साइलेंट है, पैमी और सिम्मी, पैमी और सिम्मी को मारा। अभी को मारा भी साइलेंट है बच्चों। अब देखो ये थोड़ी अच्छे खानदान की है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये यूरोप चली गई, यूरोप जी से गए, जीडी कॉलेज में पढ़ती थी तो जीडी से गए, जीडी से याद रख लेना, वैसे जीडी से यूरोप गए, जीडी से, तब वहाँ क्या हो गया, जाती, अब नई जगह पर गए तो वहाँ डायरिया हो गया, उनको बीमार पड़ गई, तब वहाँ डायरिया हो गया, तब डायरिया हो गया, गया साइलेंट हो। उसके बाद ये डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा यूरोप के टमाटर हैं हमारे पास येलो ब्लू, वो बहुत फेमस है, उनको खाओ ठीक हो जाओगे। तो वो जा रही थी मार्केट से, डॉक्टर से मिलने के बाद, तो मार्केट से जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा, एक ने क्या देखा, अरे मतलब उनको कोई चीज़ दिखती है ना, टमाटर वो रखे, अरे टमाटर, TM फॉर टमाटर, YB येलो ब्लू, टमाटर कैसे है, येलो ब्लू टमाटर, यूरोप है तो कुछ भी हो सकता है, टमाटर येलो ब्लू, तो अपन लिखेंगे लू, येलो ब्लू, लू क्या पूछते हैं ना अपन, येलो ब्लू टमाटर रखे, लू क्या। दोबारा देख लो, सेलिना प्रीति ने डंडे से पैमी सिम्मी को मारा, यूरोप गए जीडी से तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो ब्लू लू क्या। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इनका देखो, इसका होता है सीरियम, फुल फॉर्म सीरियम, इसका होता है प्रेसडायोबियम, इसका होता है नियोडिमियम, इसका होता है प्रोमीथियम, इसका होता है समेरियम, इसका होता है यूरोपियम, इसका होता है गैडोलीनियम, इसका होता है टर्बियम,
इसका होता है डेस्प्रोसियम, इसका होता है होल्मियम, इसका होता है इर्बियम, इसका होता है थूलियम, इसका होता है यट्टरबियम, इसका होता है ल्यूटीशियम। याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। मेन है आपको एलिमेंटों को पहचान आना चाहिए। हाँ, जीडी मतलब गैडोलिनियम, मतलब ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये सारे मेटल होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट मैंने पढ़ाए थे वो सब मेटल हैं, ये सब मेटल हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अब एक सीरीज रह गई है बस, कौन सी? 5F। 5F में बड़ी जानदार ट्रिक है, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे नहीं पिटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ रे। 90 से लेके 103 एलिमेंट तक की 14 एलिमेंट। क्लियर है? उनकी ट्रिक बताएंगे, मैनोमिक लर्निंग ट्रिक बताएंगे। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लगभग हमने कवर किया है मैनोमिक से। अब हम इसके बाद फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे सुपर ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। इस ट्रिक के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।